हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एक शादी के लिए बायोडाटा कैसे बना सकते हैं। अगर आपके पास एक कंप्यूटर या लैपटॉप है तो एक अच्छा बायोडाटा आप घर बैठे खुद से बना सकते हैं, क्योंकि मोबाइल फ़ोन से थोड़ी सी दिक्कत होती है। बायोडाटा बनाने में बन तो जाता है लेकिन उतना परफेक्ट आप नहीं बना सकते, क्योंकि एआई की मदद से भी जो बनाएंगे वो आप शादी के लिए नहीं यूज़ कर सकते। उसमें थोड़ी सी एडिटिंग करनी पड़ती है, जो कि थोड़ा अच्छा दिखाने के लिए आपको कंप्यूटर का यूज़ करना पड़ेगा। अगर आपके पास कंप्यूटर नहीं है या लैपटॉप नहीं है तो आप किसी साइबर कैफ़े पे जाकर बना सकते हैं, या तो साइबर कैफ़े वाले से भी बनवा सकते हैं। लेकिन आप अपने मर्जी से बनाना चाहते हैं तो आप किसी साइबर पे जाके आधे घंटे के अंदर अपने कंप्यूटर को ले लीजिए उनके और बायोडाटा को बना लीजिए। तो चलिए हम आपको बताते हैं शादी के बायोडाटा के लिए क्या क्या पॉइंट इम्पॉर्टेंट होता है और कैसे आपको बनाना है और कैसे आप बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में एमएस वर्ड मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आप देखेंगे पेज कुछ इस प्रकार होता है, जैसे कि बहुत लोग जानते हैं। तो इसमें बनाने के लिए बस ज़्यादा कुछ नहीं, आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एक हेडिंग देंगे बायोडाटा की, इसको आप सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ से ऊपर देख रहे हैं साइज का ऑप्शन है, एक कैपिटल है एक स्मॉल, मतलब दोनों कैपिटल है लेकिन थोड़ा छोटा बड़ा ए है। तो इससे आप साइज को बड़ा कर सकते हैं, इससे छोटा कर सकते हैं। तो इससे थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। और सेंटर में करने के लिए ये पैराग्राफ वाले हेडिंग में आप ये सेंटर पे क्लिक करेंगे। ये देखिए सेंटर में, मतलब इस पेज के सेंटर में ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसको हम दूसरा फॉन्ट में बनाते हैं। हम यहाँ से एरियल ब्लैक ले लेते हैं, थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं और इसमें अंडरलाइन दे देते हैं। बोल्ड करने के लिए फॉन्ट में आएंगे, यहाँ बी लिखा हुआ है ये बोल्ड होता है, और यहाँ पे यू लिखा हुआ है तो इसके नीचे देखिए अंडरलाइन हो गया। तो इससे अंडरलाइन कर सकते हैं। फिर इसके नीचे आप इंटर दबाएंगे, आपके कीबोर्ड में इंटर होगा उस पर दबाएंगे। अब लिखेंगे पर्सनल डिटेल, यहाँ पे पर्सनल डिटेल मतलब आपकी जो पर्सनल डिटेल है यहाँ पे लिखेंगे। और इसकी साइज भी थोड़ी छोटी बड़ी करनी चाहते हैं तो यहाँ से छोटा थोड़ा सा कर लीजिए और फिर इंटर करेंगे। और ये देखिए ये बीच में आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ से सेंटर सेलेक्ट किया हुआ है। और इस साइड करेंगे तो ये इस साइड आ जाएगा, लेकिन हमें लेफ़्ट साइड से लिखना है तो हम फिर से इसको यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे करेंगे। अब हम लिखेंगे, अब क्या क्या लिखना चाहिए इसमें, तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे नेम। तो देखिए ऊपर हमने अंडरलाइन बोल्ट सब दिया हुआ है तो नीचे भी आ रहा है। इसको हटाने के लिए आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ये बोल्ट यहाँ से हटा दीजिए और अंडरलाइन पे क्लिक करके अंडरलाइन हटा दीजिए। लगाने के लिए भी इसी पे क्लिक किया जाता है, हटाने के लिए भी फिर इसी पे क्लिक किया जाता है। तो देखिए ये हट गया। फिर इंटर करके अगला टॉपिक क्या होगा वो लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे प्लेस ऑफ बर्थ। शादी के बायोडाटा के लिए जो जो ज़रूरी होता है वो हम आपको बता दे रहे हैं और क्या क्या लोग ज़्यादातर देखते हैं। फिर इसके नीचे फिर इंटर करेंगे, फिर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रिलीजन, जिस रिलीजन से आप बिलोंग करते हैं वो यहाँ लिख देंगे। फिर इसके नीचे कास्ट, अपनी कास्ट को भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी लोग देखते हैं। फिर वेट हो गया, आपका वेट कितना है। फिर हाइट, सॉरी ऊपर मैंने हाइट लिख दिया, फिर वेट हम लिख देते हैं यहाँ पे वेट, क्योंकि शादी के बायोडाटा में ये चीज़ आपको देनी पड़ेगी। फिर हम एक ऑप्शन डाल देते हैं ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप अगर आपको पता है तो इस ऑप्शन को रख सकते हैं, नहीं तो इसको हटा भी सकते हैं। अगर पता है तो यहाँ पे डाल भी सकते हैं, नहीं तो आपका मन हटा दीजिए। फिर इसके नीचे हम एजुकेशन डाल देते हैं, मतलब आपने पढ़ाई कितनी की है। फिर इसके नीचे कॉम्प्लेक्शन डाल देते हैं। फिर इसके नीचे ऑक्यूपेशन, अगर कहीं स्पेलिंग गलत है उसको आप सही कर लीजिएगा क्योंकि हम जल्दी जल्दी आपको टाइप करके बता रहे हैं। और फिर इसके नीचे इतनी आपकी डिटेल होगी। यहाँ पे हमने लिखा है पर्सनल डिटेल, ये आपकी डिटेल हो गई। इसमें आप जेंडर
और ये सभी ऐड कर सकते हैं अगर आपको आप चाहिए, क्योंकि इसमें आप अगर भेजेंगे तो सामने वाले को फ़ोटो भी भेजेंगे, वो जानेगा कि आप लड़के हैं या लड़की हैं। तो ये सब डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ आपको डालना है जिसको शादी के लिए जो ज़रूरी होता है। फिर इसके नीचे आप लिखेंगे फैमिली डिटेल। फैमिली डिटेल फैमिली डिटेल लिखने के बाद आप इसको सेलेक्ट करेंगे। फिर ये सेंटर वाला इस पर सेलेक्ट करके इसको सेंटर में कर देंगे, इसको बोल्ड करके और अंडरलाइन दे देंगे क्योंकि ये थोड़ा सा अलग लगे। यहाँ देखिए ये पर्सनल डिटेल हमने कैपिटल में लिखा है और ये फैमिली डिटेल स्मॉल हो गया, तो इसको सेलेक्ट करके आप इसे भी डायरेक्ट कैपिटल कर सकते हैं। कैपिटल करने के लिए सेलेक्ट कीजिए, फिर ये ऊपर जो डबल ए लिखा हुआ है इस पर करके अपर केस पे क्लिक करिए, ये ऑटोमेटिक कैपिटल हो जाएगा। आपको फिर से कट करके लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर यहाँ पे रख के इंटर करिए, फिर ये लेफ़्ट साइड का चूज़ करिए जैसे ऊपर किए थे। फिर इसको लिखने के बाद आप यहाँ पे फादर्स नेम लिखिए। पहले फादर नेम, अंडरलाइन हटाने के लिए सेलेक्ट करके अंडरलाइन और बोल्ड को हटा दीजिए। फिर इंटर करिए मदर नेम, यहाँ पर हमने मदर नेम लिख दिया। अब इसके नीचे आप लिख सकते हैं सिस्टर, मतलब आपके कितने बहन हैं, और इसके नीचे आप लिखेंगे ब्रदर, क्योंकि इसमें बताया कुछ लोग पूछते हैं जो लड़का है या लड़की है, तो लोग पूछें उससे अच्छा आप पहले ही लिख के इसमें रख दीजिए कि हमारे इतने बहन हैं और इतने भाई हैं। फिर इसके नीचे आप ऑक्यूपेशन लिखेंगे और ये ऑक्यूपेशन आपका नहीं आपके पिता का होगा, क्योंकि लोग ये भी जानना चाहते हैं कि लड़की हो या लड़का उनके पिता क्या करते हैं। तो यहाँ पे जो फैमिली डिटेल में ऑक्यूपेशन है वो पिता का लिखाएगा। फिर इसके नीचे स्क्रॉल करेंगे, फिर एक देंगे एड्रेस डिटेल। यहाँ पे एड्रेस डिटेल लिखने के बाद इसको पहले की तरह सेलेक्ट करेंगे, सेंटर में करेंगे। सेंटर में करने के बाद बोल्ड और अंडरलाइन करेंगे, और जैसे कि ये कैपिटल से स्मॉल हो गया है तो हम इसको इस पे आके अपर केस पे करेंगे, ये फिर से कैपिटल हो जाएगा। अब एड्रेस डिटेल लेने के लिए यहाँ पे फिर इंटर करेंगे और लेफ़्ट साइड को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे एड्रेस। जो भी आपका एड्रेस होगा वो आप लिख देंगे। यहाँ से डबल सेलेक्ट करिए और अंडरलाइन और बोल्ड को हटा के छोड़ दीजिए। फिर नीचे लिखेंगे कॉन्टैक्ट, मतलब आपको वो कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, तो यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर हम लिख देते हैं। इतनी सारी डिटेल हमने लिख ली है। बस इतना सारा डिटेल आप लिखेंगे, एक बहुत ही अच्छा प्रोफेशनल बायोडाटा बन जाएगा। इसमें और कोई ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कुछ चीज़ नहीं ऐड है तो एक दो टॉपिक आप इसमें बढ़ा सकते हैं। तो अगर अब देखिए ये 2 पेज में है, अब इसको हम 1 पेज में करते हैं। आप क्या कीजिएगा, ये जो पेज है इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं और इसको हम सेलेक्ट करके ये छोटे वाले ए से इसकी साइज़ 14 कर देते हैं, और इसको भी सेलेक्ट करके इसकी साइज़ भी हम 14 कर देते हैं, इसकी साइज़ भी 14 कर देते हैं। अब यहाँ पे आप बायोडाटा के पास रखिए, अब बैक स्पेस को करेंगे तो थोड़ा सा जगह होगा तो ये और ऊपर चला जाएगा। तो देखिए पूरा चीज़ थोड़ा सा साइज छोटा करने के बाद सभी चीज़ एक इसमें आ गया, एक पेज में, क्योंकि एक पेज में ही बायोडाटा अच्छा लगता है। और इसको यहाँ पे थोड़ा छोटा लग रहा है, लेकिन पेज को जब बड़ा करेंगे तो देखिए ये बड़ा ही है, क्योंकि पेज यहाँ हमने छोटा किया था। तो ये यहाँ पे एक चीज़ कंप्लीट हो गया। अब इसमें डिटेल भरना है तो थोड़ा सा इसमें आप कलर वलर दे सकते हैं। जैसे पहले एक हम इसमें बॉर्डर लगा देते हैं। अच्छा सा बॉर्डर लगाने के लिए पैराग्राफ वाले ऑप्शन में आएंगे, ये होम में मिलेगा। होम में क्लिक करने के बाद पैराग्राफ वाले ऑप्शन में एक ये देखिए बॉक्स बना हुआ है, इसके बगल में एक एरो है, इस पर क्लिक करेंगे और लास्ट ऑप्शन बॉर्डर एंड शेडिंग पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद आप यहाँ पेज बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद ये नीचे आर्ट है, आर्ट पे क्लिक करके यहाँ बहुत सारे आपको डिज़ाइन मिल सकते हैं। अगर ये नहीं लगाना चाहते तो यहाँ से आप लाइन भी, ये देखिए जैसे इसको हम सेलेक्ट किए ये बॉक्स, तो ये ऐसे लग के आएगा। इसको हम सेलेक्ट करेंगे तो ये देखिए प्रीव्यू दिखा रहा है, ये पेज के चारों तरफ ये ऐसा लगेगा, ये वाला ऐसा लगेगा। अगर आप इसमें से कुछ लगाना चाहते हैं तो ये भी लगा सकते हैं। हम इसमें से एक लगा के आपको दिखाते हैं, क्योंकि शादी का बन रहा है तो थोड़ा सा लोग
फूल पत्ती लगाना चाहते हैं तो देखिए हमने पेज बॉर्डर लगा दिया। अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा है तो आप दूसरा कलर भी या दूसरा शेडिंग भी चूज़ कर सकते हैं उसमें से सेलेक्ट करके। और फिर देखिए इसमें थोड़ा सा कलर देने के लिए इसके ऊपर एक चीज़ और है, अगर आप किसी और मतलब अपने रिलीजन के हिसाब से कुछ ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ लेफ़्ट राइट साइड में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से रिलेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ अपना लगा लीजिए, आप मुस्लिम से करते हैं तो यहाँ पे आप लेफ़्ट राइट साइड में कुछ लगा सकते हैं। लगाने के बाद फिर क्या करना होगा, आपको बस फ़ोटो डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे इसमें इंसर्ट में आके ये पिक्चर में क्लिक करके फ़ोटो को यहाँ लाएंगे, यहाँ पे डायरेक्ट लग सकता है। अब इसमें थोड़ा सा हम कलर दे देते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, होम में आइए और यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, इस पर फंट कलर है, इसमें क्लिक करके हमें कोई भी एक कलर चूज़ करते हैं। जैसे एक ये कलर हम दे देते हैं, सब पे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। अब एक बार कलर चूज़ सेलेक्ट हो गया है तो इस पर हम फिर क्लिक करेंगे, ये सब पे आ जाएगा। फिर हम इसको पूरा सेलेक्ट करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट कीजिए, इसका कलर हो गया। इसी तरह सारे चीज़ को सेलेक्ट करके हम फुल कलर ये दे देते हैं। तो देखिए ये देखने में भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। इससे डार्क कलर देना चाहते हैं तो और भी कलर इसमें मौजूद हैं, आप दे सकते हैं जो भी कलर आपको, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए। अब इसमें डिटेल भरने की बारी है। आप क्या करेंगे, नेम के सामने अपने कर्सर को रखेंगे, टैब बटन आपके कीबोर्ड में होगा उसको प्रेस करेंगे, इसको बीच में लाएंगे, फिर इसके बाद एक ये डॉट लगाएंगे, डबल डॉट लगाएंगे और अपने नाम को यहाँ पे फिल करेंगे, एक स्पेस दे दीजिए। इसके बाद अपने नाम को हम एक नाम लिख देते हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा, यहाँ अपने नाम को आप लिखेंगे। जैसे हम अपना नाम लिख देते हैं, यहाँ पे मेरा नाम लिखा गया। इसके बाद ये डेट ऑफ बर्थ के सामने कर्सर रखेंगे, टैब बटन को 2-3 बार प्रेस करेंगे कि ठीक इसी के नीचे आए और इस एरो को, मतलब दोनों सेमी कॉलम इसे कहते हैं, लगाएंगे और अपने डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे लिख देंगे। फिर अपने प्लेस ऑफ बर्थ को, जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है, अपने प्लेस ऑफ बर्थ को यहाँ पे डालेंगे, जो भी आप प्लेस जहाँ भी आप पैदा हुए हैं, जिस ज़िले में, ज़िले का नाम डाला जाता है। जैसे हम एक एग्जांपल पे चंदौली डाल देते हैं, ये हो गया। फिर इसके नीचे रिलीजन क्या है, आप किस रिलीजन से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, जो भी हैं आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। हम मुस्लिम हैं तो हम मुस्लिम लिख देते हैं। फिर इसके नीचे सेलेक्ट करके कास्ट है, आपकी कास्ट क्या है, हम पठान हैं तो हम यहाँ पे पठान सेलेक्ट करके लिख देते हैं। सेमी कॉलम लगाना मत भूलिएगा कि इससे थोड़ा सा अच्छा लगता है, एक स्पेस इसके बाद देते रहिएगा, यहाँ पे एक स्पेस और देंगे तो ये अच्छा लगेगा। इसी तरह आप अपनी हाइट को यहाँ पे लिखेंगे, जो भी आपकी हाइट होगी सही हाइट लिखिएगा। उसके बाद जो आपका वेट होगा वो लिखिएगा। ब्लड ग्रुप जैसे हमने बताया, अगर पता है तो लिखिएगा, नहीं तो इस कॉलम को आप हटा भी सकते हैं, हटा दीजिएगा। एजुकेशन, आपकी एजुकेशन क्या है, मतलब आप कहाँ तक पढ़े हैं। अगर ग्रेजुएट हैं तो आप डायरेक्ट ग्रेजुएट लिखिएगा और उसके बाद ग्रेजुएशन आप किस चीज़ से किए, जैसे बीटेक है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी होगा उसको ब्रैकेट में यहाँ पे लिख दीजिएगा। मान लीजिए हमने बीटेक किया हुआ है तो हम यहाँ बीटेक लिख देते हैं, क्योंकि उनको समझ में आना चाहिए इन्होंने ग्रेजुएशन किया है तो किस फील्ड में किया है। तो आप ये जैसे हमने बीटेक किया है तो बीटेक लिख देते हैं, आपने बीए किया होगा या हो बीएससी हो सकता है, जो भी आपका बैचलर डिग्री हो वो आप लिख दीजिएगा। अगर आपकी मास्टर डिग्री है तो इसे आगे कॉमा लगा के मास्टर डिग्री के लिए भी लिख सकते हैं। और इसके बाद नीचे है कॉम्प्लेक्शन, इसमें मतलब आपका रंग कैसा है ये बताया जाता है। मतलब आप साफ रंग के हैं तो फेयर लिख दीजिएगा, वैसे आप काले भी रहेंगे तब भी फेयर ही लिखेंगे, मुझे पता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फेयर लिख देंगे। उस वक्त क्रीम लगा के चले जाएंगे तो लोग पहचान नहीं पाएंगे। ऑक्यूपेशन में आप क्या करते हैं, आप ऑक्यूपेशन में मतलब प्राइवेट वर्क करते हैं, आपकी बिजनेस है या कोई भी एज है, जो भी हो आप इसको लिखेंगे, मतलब उनको पता होना चाहिए। अगर लड़के का बन रहा है तो वो क्या, लड़का क्या करता है, लड़की का बन रहा है तो वो क्या करती है। तो मान लीजिए हम लिख देते हैं प्राइवेट वर्क। तो अगर आप कोई जॉब करते हैं कहीं पे तो आप प्राइवेट वर्क लिख सकते हैं। फिर इसके नीचे फैमिली डिटेल में आप अपने फादर का नाम, मदर का नाम, सिस्टर
इसमें लिखेंगे सिस्टर, मतलब जितनी भी आपकी बहनें हैं लिख देंगे। जैसे 2 बहनें हैं तो 2 सिस्टर, आगे लिख सकते हैं 1 एल्डर 1 यंगर, ये वो जो भी होगा आप उस हिसाब से लिख दीजिएगा। ब्रदर का भी उसी तरीके से लिख सकते हैं। उसके नीचे है ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पे फादर का ऑक्यूपेशन, आपके पिताजी क्या करते हैं, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस लिख दीजिएगा। प्राइवेट वर्क करते हैं प्राइवेट वर्क, गवर्नमेंट सर्वेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट, जो भी लिखते हैं करते हैं वो लिख दीजिएगा। फिर इसके नीचे है एड्रेस डिटेल। एड्रेस डिटेल में आप अपना एड्रेस फुल डालिएगा और कॉन्टैक्ट नंबर डाल दीजिएगा, 1-2 कम से कम 2 डाल दीजिएगा। तो इस तरीके से आप शादी के लिए बायोडाटा बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं। तो चलिए इसका हम जल्दी से इसको पूरा फिल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए पूरी डिटेल भरने के बाद आपका बायोडाटा कुछ इस तरह होगा। थोड़ा सा जो आगे का चीज़ है उसको कैपिटल कर देंगे तो और अच्छा लगेगा। फिर जो भी दिक्कतें होंगी या थोड़ा सा लिखने में कोई दिक्कत होगी तो उसको आप सही करिएगा। पूरा बायोडाटा बनाने के बाद आपको जैसा लगेगा उस हिसाब से आप उसको सेट करिएगा और अच्छे से ये हो जाएगा। तो देखिए इसके बीच में हमने थोड़ा गैप बढ़ाया तो ये और अच्छा लगने लगा। इसके नीचे देखिए फैमिली डिटेल में हमने लिख दिया और फिर इसके नीचे कॉन्टैक्ट डिटेल में हमने ऐसे करके छोड़ दिया। यहाँ पे आप अपना एड्रेस जो भी होगा आप डाल सकते हैं। एक चीज़ और, अगर कभी कभी ये देखा जाता है कि जो भी लड़का हो या लड़की हो फादर एक्सपायर कर गए हों, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, फादर के नाम के आगे लेट लगा दीजिएगा और ऑक्यूपेशन का ऑप्शन हटा भी सकते हैं या तो लिख दीजिएगा मदर ऑक्यूपेशन, तो उसका भी लिख सकते हैं। या तो ये आप हटा देंगे तो यहाँ लेट देख के लोग समझ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं एक फैमिली, तो इस तरीके से आप एक बायोडाटा शादी के लिए बना सकते हैं प्रोफेशनल तरीके से। इसमें आप फ़ोटो मत लगाइएगा कि इसके यहाँ पे राइट साइड में जैसे रिज्यूम में लगता है तो यहाँ पे लगा दें। फ़ोटो आप दूसरा एक 4x6 का बनवा के इसके साथ सेंड करिएगा तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें फ़ोटो ऐड मत करिएगा। तो इस तरीके से आपको कोई भी बायोडाटा शादी के लिए बनवाइए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये रिज्यूम मतलब ये फॉर्मेट पसंद करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर मन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा।